आज हम बात करेंगे वाई इज़ ब्रांडिंग इम्पोर्टेंट इन द मार्केट, यानी मार्केट में अब इसकी क्यों ज़रूरत पड़ गई, यानी ब्रांडिंग की। तो हम इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे। ब्रांडिंग किसी भी बिज़नेस की आइडेंटिटी और एक्सेप्शन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल के कॉम्पिटिटर मार्केट में ब्रांडिंग सिर्फ लग्जरी नहीं बल्कि ज़रूरत बन चुकी है। ब्रांडिंग ना सिर्फ आपके कस्टमर के जहन में आपको यादगार बनाती है बल्कि आपको कॉम्पिटिटर से अलग दिखाने में मदद करती है। चलिए देखते हैं मार्केट में ब्रांडिंग क्यों इतनी अहमियत रखती है और हमारे बिजनेस में इसको क्या बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले आइडेंटिटी और कंसिस्टेंसी। ब्रांडिंग ही वो चीज़ है जो आपके बिजनेस को अलग पहचान देती है। कंसिस्टेंसी, एक कंसिस्टेंट ब्रांड इमेज से कस्टमर को आप पर भरोसा होता है। ये भरोसा लॉन्ग टर्म लॉयल्टी में कन्वर्ट होता है। आपकी ब्रांड की कंसिस्टेंसी के लिए ज़रूरी है कि आपके बिज़नेस की एक ऐसी लाइन या पहचान होनी चाहिए जिससे पता चल सके कि ये वाकई में ही एक ब्रांड है। जैसे हमारी ब्रांड इमेज SM है, यानी हर जगह हमारा ब्रांड इसी नाम से मशहूर होगा, SM के नाम से। यानी हर जगह एक ही पहचान से आपका ब्रांड जल्दी ग्रो करता है। कस्टमर ट्रस्ट और लॉयल्टी, ये क्यों ज़रूरी है? इससे भरोसा बनता है, किसका? आपके कस्टमर का और आप जो आपके बिज़नेस के साथ जुड़ रहे हैं उनका। जब ब्रांडिंग कंसिस्टेंट होता है तो लोगों को लगता है ये ब्रांड प्रोफेशनल और रिन्यूएबल है। लॉयल्टी क्यों ज़रूरी है हमारे ब्रांड के लिए? तो इसके ऊपर बात करते हैं। मार्केट में ब्रांड को ग्रो करने के लिए कहीं ना कहीं कस्टमर लॉयल्टी की भी ज़रूरत होती है। अगर फर्स्ट टाइम आपका अपने कस्टमर के साथ गुड और लॉयल्टी बिहेवियर होगा तो वो यकीनन दोबारा चीज़ ख़रीदने ज़रूर आपके पास आएगा। इसलिए लॉयल्टी भी बहुत ज़रूरी होती है ब्रांड के लिए। ब्रांड की ग्रोथ के लिए कहीं ना कहीं बिहेवियर को मद्देनज़र रखा जाता है। अगली बात करें वो है कॉम्पिटिटर में फ़र्क, यानी डिफरेंस फॉर कॉम्पिटिटर। मार्केट में अलग नज़र आना है, पर कैसे? इसके लिए हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी कि हम मार्केट में अपने बिज़नेस को दूसरों से अलग दिखाएं अपने कस्टमर को। आपकी प्रोडक्ट और सर्विस आपको दूसरों से अलग बनाती है। USP, इसका मतलब है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। अच्छी ब्रांडिंग आपको USP को हाईलाइट करती है, जो आपको कॉम्पिटिटर से अलग दिखाता है। आपको कॉम्पिटिटर से अलग दिखने के लिए कहीं ना कहीं USP भी मदद करता है। वैल्यू और प्रीमियम प्राइसिंग, ब्रांडिंग से आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती है। लोग ब्रांडेड आइटम्स पर ज़्यादा खर्च करने को तैयार होते हैं, यानी आपकी ब्रांडिंग से पहले अगर कोई प्रोडक्ट हाफ़ कीमत पर बिक रही है तो ब्रांडिंग के बाद आपकी वही कीमत ट्रिपल रकम पे भी बिकेगी। क्यों? ब्रांडिंग की वजह से। ब्रांडिंग की वजह से आपकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसलिए ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा बिज़नेस के लिए ज़रूरी होती है। जब आपकी ब्रांडिंग हाई होना शुरू हो जाती है तो आपकी ब्रांडिंग के साथ साथ आपकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी हाई होना शुरू हो जाती है, क्योंकि कस्टमर आया वो आपकी जो ब्रांड होने की वजह से आपके ऊपर ट्रिपल यानी आपकी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर वो ट्रिपल प्राइसिंग खर्च कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि आप एक ब्रांड बन चुके हैं। प्रीमियम प्राइसिंग, ब्रांड के ज़रिए आप हाई क्वालिटी इमेज बनाकर आप अपनी सर्विस को हाई प्राइस पर बेच सकते हैं। यानी अगर आपकी ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा हाई हो गई और सर्विस भी हाई हो गई तो आप अपनी जो लो वाली प्राइस पर प्रोडक्ट है ना वो हाई प्राइस पर भी बेच सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप अब एक ब्रांड बन चुके हैं। तो ब्रांड में कहीं ना कहीं प्राइसिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, ब्रांडिंग आपकी कंपनी के मिशन, विज़न और वैल्यूज़ को क्लियरली कम्युनिकेट करता है। इंटरनेशनल प्रेजेंस, ब्रांडिंग के ज़रिए आपका बिजनेस ग्लोबल लेवल्स पर भी रिकॉग्नाइजेबल होता है। रिपीट कस्टमर, अच्छी ब्रांडिंग की वजह से आपको रिपीट कस्टमर मिलता है, यानी जो कस्टमर आपका पहले गया वो आपके पास दोबारा आता है। क्यों? क्योंकि आपकी ब्रांडिंग अच्छी होती है। सर्टिफाइड कस्टमर आपके ब्रांड की फ्री मार्केटिंग करता है, जो ब्रांडिंग के लिए कामयाबी का सबूत बनता है। वो किस तरह कि अगर आपके पास कोई आया कस्टमर, वो आपकी
प्रोडक्ट और आपकी हर चीज़ से सेटिस्फाई हुआ तो वो जाकर दोबारा आपकी जो प्रोडक्ट है और आपका बिज़नेस है उसके बारे में लोगों को गाइड करता है और आपके बिज़नेस के ऊपर और लोगों को लाता है। इसलिए कस्टमर के साथ आपका फ़र्स्ट बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए और आपकी सर्विस भी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि वो भी खुद आए और अपने साथ आपके पास 2-3 लोग और लेकर आए। आगे है क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस मैनेजमेंट में ब्रांडिंग की अहमियत। ब्रांडिंग क्राइसिस सिचुएशन में भी आपकी पॉजिटिव इमेज को बनाए रखने में मदद करता है। ब्रांडिंग स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी क्राइसिस कम्युनिकेशन को आसान बनाता है। ब्रांडिंग किसी भी बिज़नेस की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होता है, इसलिए इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपने छोटा हो बिज़नेस या बड़ा बिज़नेस हो, हमें उसकी ब्रांडिंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए क्योंकि हर बिज़नेस के लिए जो ब्रांडिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पता चला इन सब बातों से कि मार्केट में अब क्यों ज़रूरी है हमारी ब्रांडिंग, क्योंकि मार्केट में अब बहुत ज़्यादा डिमांड हो चुकी है, हर चीज़ सेल होती है मार्केट में, तो हमें मार्केट में अपनी जगह बनानी होगी और हमें अपने कॉम्पिटिटर से अलग दिखना होगा। उसके लिए जो मैंने आपको ये सारी स्ट्रेटजीज़ बताई, इनके ऊपर आप ज़रूर अमल करके अपने आप को मार्केट में डिफरेंट दिखा सकते हैं क्योंकि मार्केट में हर कोई हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन आज के दौर में ब्रांडिंग बहुत नीचे जा चुकी है। इसलिए हमने अपने बिज़नेस में ब्रांडिंग को बहुत मजबूत करना है और मार्केट में अपने आप को कॉम्पिटिटर से डिफरेंट भी रखना है। अब मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं कि वाई इज़ ब्रांडिंग इम्पोर्टेंट इन दी मार्केट, यानी मार्केट में ही ब्रांडिंग क्यों ज़रूरी है। मार्केट में तो हर कोई ज़रूरत की चीज़ ख़रीदने चाहता है, मगर मार्केट में ब्रांडिंग की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है और हम आज जानेंगे कि ये कमी कैसे पूरी की जाए और क्या ये हमारे बिज़नेस में जो हमने मार्केट में दिखाना है, क्या उसके लिए ब्रांडिंग ज़रूरी है। तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। आज बात करते हैं कि वाई इज़ ब्रांडिंग इम्पोर्टेंट इन दी मार्केट, यानी मार्केट में ही ब्रांडिंग क्यों ज़रूरी है। मार्केट में तो हर कोई ज़रूरत की चीज़ ख़रीदने चाहता है, मगर मार्केट में ब्रांडिंग की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है और हम आज जानेंगे कि ये कमी कैसे पूरी की जाए और क्या ये हमारे बिज़नेस में जो हमने मार्केट में दिखाना है, क्या उसके लिए ब्रांडिंग ज़रूरी है। तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। आज बात करते हैं कि वाई इज़ ब्रांडिंग इम्पोर्टेंट इन दी मार्केट, यानी मार्केट में ही ब्रांडिंग क्यों ज़रूरी है। मार्केट में तो हर कोई ज़रूरत की चीज़ ख़रीदने चाहता है, मगर मार्केट में ब्रांडिंग की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है और हम आज जानेंगे कि ये कमी कैसे पूरी की जाए और क्या ये हमारे बिज़नेस में जो हमने मार्केट में दिखाना है, क्या उसके लिए ब्रांडिंग ज़रूरी है। तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। आज बात करते हैं कि वाई इज़ ब्रांडिंग इम्पोर्टेंट इन दी मार्केट, यानी मार्केट में ही ब्रांडिंग क्यों ज़रूरी है। मार्केट में तो हर कोई ज़रूरत की चीज़ ख़रीदने चाहता है, मगर मार्केट में ब्रांडिंग की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है और हम आज जानेंगे कि ये कमी कैसे पूरी की जाए और क्या ये हमारे बिज़नेस में जो हमने मार्केट में दिखाना है, क्या उसके लिए ब्रांडिंग ज़रूरी है। तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। आज बात करते हैं कि वाई इज़ ब्रांडिंग इम्पोर्टेंट इन दी मार्केट, यानी मार्केट में ही ब्रांडिंग क्यों ज़रूरी है। मार्केट में तो हर कोई ज़रूरत की चीज़ ख़रीदने चाहता है, मगर मार्केट में ब्रांडिंग की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है और हम आज जानेंगे कि ये कमी कैसे पूरी की जाए और क्या ये हमारे बिज़नेस में जो हमने मार्केट में दिखाना है, क्या उसके लिए ब्रांडिंग ज़रूरी है। तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। आज बात करते हैं कि वाई इज़ ब्रांडिंग इम्पोर्टेंट इन दी मार्केट, यानी मार्केट में ही ब्रांडिंग क्यों ज़रूरी है। मार्केट में तो हर कोई ज़रूरत की चीज़ ख़रीदने चाहता है, मगर मार्केट में ब्रांडिंग की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है और हम आज जानेंगे कि ये कमी कैसे पूरी की जाए और क्या ये हमारे बिज़नेस में जो हमने मार्केट में दिखाना है, क्या उसके लिए ब्रांडिंग ज़रूरी है। तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। आज बात करते हैं कि वाई इज़ ब्रांडिंग इम्पोर्टेंट इन दी मार्केट, यानी मार्केट में ही ब्रांडिंग क्यों ज़रूरी है। मार्केट में तो हर कोई ज़रूरत की चीज़ ख़रीदने चाहता है, मगर मार्केट में ब्रांडिंग की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है और हम आज जानेंगे कि ये कमी कैसे पूरी की जाए और क्या ये हमारे बिज़नेस में जो हमने मार्केट में दिखाना है, क्या उसके लिए ब्रांडिंग ज़रूरी है। तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं।
आज बात करते हैं कि वाई इज़ ब्रांडिंग इम्पोर्टेंट इन दी मार्केट, यानी मार्केट में ही ब्रांडिंग क्यों ज़रूरी है। मार्केट में तो हर कोई ज़रूरत की चीज़ खरीदने चाहता है, मगर मार्केट में ब्रांडिंग की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है और हम आज जानेंगे कि ये कमी कैसे पूरी की जाए और क्या ये हमारे बिज़नेस में जो हमने मार्केट में दिखाना है, क्या उसके लिए ब्रांडिंग ज़रूरी है। तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। आज बात करते हैं कि वाई इज़ ब्रांडिंग इम्पोर्टेंट इन दी मार्केट, यानी मार्केट में ही ब्रांडिंग क्यों ज़रूरी है। मार्केट में तो हर कोई ज़रूरत की चीज़ खरीदने चाहता है, मगर मार्केट में ब्रांडिंग की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है और हम आज जानेंगे कि ये कमी कैसे पूरी की जाए और क्या ये हमारे बिज़नेस में जो हमने मार्केट में दिखाना है, क्या उसके लिए ब्रांडिंग ज़रूरी है। तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। आज बात करते हैं कि वाई इज़ ब्रांडिंग इम्पोर्टेंट इन दी मार्केट, यानी मार्केट में ही ब्रांडिंग क्यों ज़रूरी है। मार्केट में तो हर कोई ज़रूरत की चीज़ खरीदने चाहता है, मगर मार्केट में ब्रांडिंग की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है